हाल ही में ऐसी दो खबरों पर नजर पड़ी जिसे चाह कर भी भूल नहीं पा रहा हूं। मतलब दिल दहला देने वाली और रूह कपा देने वाली खबर। और दोनों खबरें देश में सिस्टम की नाकामी की खुली घोषणा है। कैसे एक तंत्र, एक व्यवस्था जो समाज के आखिरी पायदान पर खड़े गरीब, बेसहारा और कमजोर लोगों की बेहतरी के लिए बनी थी, वो उसी गरीब, बेसहारा और कमजोर लोगों का खून चूसने लगी है। जोर जुल्म से निजात दिलाने वाले ही जुल्मी हो गए हैं। इन खबरों को देखकर लग रहा है कि इंसान लगातार संवेदनहीन होता जा रहा है। आखिर कौन सी है दिल को झकझोर देने वाली वो दो खबरें, आपको बताता हूं। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। आप इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तस्वीर उड़ीसा के जीतू मुंडा की है, दूसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ की सुखमनिया की है। दोनों ही आदिवासी हैं, ट्राइबल बेल्ट में रहते हैं। दोनों ही गरीब और कमजोर तबके से आते हैं और दोनों ही व्यवस्था के मारे हुए हैं। वही व्यवस्था जो इनकी बेहतरी के लिए, इनकी सुविधा के लिए बनाई गई थी, वही इन दोनों का खून चूस रही है। जीतू मुंडा उड़ीसा के क्योंझर में रहते हैं। इनकी बहन कालरा मुंडा की मृत्यु हो गई। बहन के बैंक खाते में 19,300 रुपए थे। बहन का कोई वारिस नहीं था, लिहाजा जीतू मुंडा बैंक पहुंचे और कहा कि बहन के अकाउंट में जो पैसे हैं वो इन्हें दे दिया जाए। बैंक वालों ने कहा कि जिसका अकाउंट है उसको लेकर आओ। जीतू ने कहा कि बहन तो इस दुनिया में नहीं रही, तो अधिकारी ने कहा कि फिर डेथ सर्टिफिकेट लेकर आओ। जीतू मुंडा आदिवासी है, पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए डेथ सर्टिफिकेट समझ नहीं पाया। इस बीच वो 2-3 बार अपनी मजदूरी छोड़कर गांव से शहर गया बैंक अधिकारियों से मिलने, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हर बार कहा गया कि जिसका अकाउंट है उसे लेकर आओ। आखिरकार एक दिन जीतू ने अपनी बहन की कब्र खोदकर उसकी डेड बॉडी निकाली। कब्र में केवल कंकाल सा बचा था। उसे प्लास्टिक के बोरे में रखा और फिर कंधे पर बहन की लाश लेकर चल पड़ा बैंक। रास्ते में जिसने भी देखा सबकी रूह कांप गई। बैंक पहुंचकर जीतू मुंडा ने अपनी बहन की डेड बॉडी बाहर रख दी। जैसे ही बैंक वालों को पता चला, सबके होश उड़ गए। गहरी नींद में सोने वाले बैंक अधिकारी तुरंत जाग गए। पुलिस को बुलाया गया और फिर आनन फानन में जीतू मुंडा को बहन के अकाउंट से पैसे निकालकर थमा दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि यही काम बैंक वालों ने पहले क्यों नहीं किया? क्यों नहीं मामले की गंभीरता को समझा? बैंक वालों की संवेदना कहां मर गई थी? सबको पता था कि जीतू मुंडा डेथ सर्टिफिकेट नहीं ला सकता था। वो पढ़ा लिखा नहीं था और उस गरीब आदिवासी को कुछ पता नहीं था कि डेथ सर्टिफिकेट कहां बनता है, कैसे बनता है, कौन बनाएगा। संवेदनहीन बैंक वाले उसकी परेशानी समझने को तैयार ही नहीं थे। बस उसे दौड़ाए जा रहे थे और बैंक वालों के दबाव में सीधे साधे गरीब जीतू मुंडा को कब्र से अपनी बहन की लाश निकालनी पड़ी, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। अब दूसरी खबर देखते हैं। यह खबर छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले की है। मैनपाट ब्लॉक के कुनिया गांव में सुखमनिया अपनी सास के साथ रहती है। सुखमनिया की सास सोनवारी की उम्र 90 साल है और खुद सुखमनिया की उम्र लगभग 50 साल। सरकारी नियमों के मुताबिक सुखमनिया की सास सोनवारी को हर महीने 500 रुपये वृद्धा पेंशन मिलते थे, लेकिन पिछले 3 महीनों से पेंशन रुक गई थी। दरअसल पहले बैंक मित्र घर आकर पेंशन की रकम दे जाता था, लेकिन पिछले कुछ समय से उसने आने से मना कर दिया। बैंक मित्र का कहना था कि गांव का रास्ता बेहद मुश्किलों भरा है, कोई सड़क नहीं है और बीच में एक बड़ा नाला भी पड़ता है, जिसकी वजह से वहां कोई मोटरसाइकिल तो दूर, साइकिल भी नहीं जा सकती है। ऐसे में बैंक मित्र ने पैदल घर जाकर पेंशन देने से मना कर दिया। सुखमनिया खुद कई बार 5 किलोमीटर दूर नर्मदापुर सेंट्रल बैंक जाकर पूछताछ कर चुकी थी, लेकिन जैसा कि होता है उसका काम नहीं हुआ। शहरों में रहने वाले हम और आप माने या ना माने, लेकिन सच्चाई ये है कि गांव और खासकर रिमोट एरिया में 500 रुपये की वैल्यू है। भले ही हम लोग एक दिन में 500 रुपये खर्च कर देते होंगे, लेकिन गरीब आदिवासी के लिए 500 रुपये से पूरे परिवार के लिए जैसे तैसे महीने भर राशन की व्यवस्था हो जाती है। जब बैंक वालों ने मदद से इनकार कर दिया तो सिस्टम से तंग आकर एक दिन सुखमनिया ने अपनी 90 साल की बुजुर्ग सास सोनवारी को पीठ पर लादा
और पहुंच गई 5 किलोमीटर दूर नर्मदापुर सेंट्रल बैंक। सोचिए वो तस्वीर, इस भयानक गर्मी में 50 साल की एक महिला 90 साल की एक बुजुर्ग महिला को अपनी पीठ पर लादकर तपती दोपहरी में 5 किलोमीटर पैदल चलकर जा रही है। वो भी सिर्फ इसलिए कि बैंक ने उनकी बात नहीं सुनी, बैंक मित्र ने उनकी परेशानी को नहीं समझा। जैसे ही 50 साल की सुखमनिया की पीठ पर 90 साल की सोनवारी की तस्वीर वायरल हुई, बैंक वालों की नींद खुल गई। लेकिन बेशर्मी की हद यह है कि बैंक ने फिर भी अपनी गलती नहीं मानी। बैंक ने कहा कि यह कोऑर्डिनेशन की कमी का मामला है और कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब यह कि बैंक ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। ये रवैया है देश में बैंक कर्मियों का। इतना संवेदनहीन हो चुका है अपना यह सिस्टम, और कितनी लाचार है आम जनता जो हर ज्यादती झेलने को विवश है। क्या आपको भी लगता है कि अपने देश का सिस्टम सड़ चुका है? क्या आप भी मानते हैं कि देश में गरीबों और कमजोरों की सुनने वाला कोई नहीं है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी कर दें। नमस्कार।